सांसें निकलने लगती हैं, यूं लगता है कि मानो अंदर से हम छटपटा रहे हैं। कब होता है ऐसा? जब प्यार बात नहीं कर रहा हो, अचानक कोई छोड़कर चला गया हो, रिश्ता हाथ से टूटता हुआ नजर आए या संबंध छूटता हुआ नजर आए, तो मानो लगता है कि प्राण निकल रहे हैं। ये चीज अपने पास रख लो। 30 सेकेंड, क्या कह रहा हूं मैं? सिर्फ 30 सेकेंड में सब स्वाहा हो जाएगा। बुरा समय, बुरे विचार, क्रोध, एंजाइटी, किसकी? तुम्हारे प्यार की, और वो त्वरित करेगा तुमसे बात। जानिए पूरा विश्लेषण। एक नया रिसर्च आपके सामने साझा करते हैं, और ये रिसर्च इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो जाते हैं। आज मैं कह रहा हूं, सिर्फ ये चीज अपने पास रख लीजिए। 30 सेकंड में उनका कॉल आएगा, उनसे बात हो जाएगी, उनका क्रोध दूर हो जाएगा, उनकी एंजाइटी समाप्त हो जाएगी, उनका दिमाग ठीक हो जाएगा, उनका मस्तिष्क बेहतर हो जाएगा, उनका बुरा विचार समाप्त हो जाएगा, इधर उधर जाने की मंशा समाप्त हो जाएगी, और वो सिर्फ तुम्हारे होंगे। इससे तो अपना रिश्ता बचा सकते हो, विवाह बचा सकते हो, संबंध बचा सकते हो, अपना परिवार बचा सकते हो। पारिवारिक सोच को मजबूत करने के बड़े ढंग हैं इसमें, क्योंकि समस्या तब ज्यादा बड़ी होती है जब समाधान नहीं दिखे। समस्या तब ज्यादा विशाल हो जाती है जब समाधान नहीं हो उसका, जब समाधान नहीं मिल रहा हो। और समस्या तब भी विकराल होती है जब आप उसे समझ ना पा रहे हो। आपके अपने अनुभवों से आपने अभी तक आंकलन किया और उसका वैसा ही सॉल्यूशन किया। आप बहुत जगह भटके, बहुत जगह गए, बहुत सारे पंडित, पुजारी, पाधा, महंत, संत और जाने कितने मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, सबके पास जाने के बाद भी चीजें क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपकी संवेदनाओं को समझा नहीं गया। जब तक किसी भी कारण को हम नहीं समझेंगे, तब तक निवारण नहीं समझेंगे। समस्या क्या है अगर पता हो जाए तो समाधान आसान हो जाता है। हमारे यहाँ इसीलिए तो रिसर्च किया जाता है। आपकी कुंडली, आपके जन्माक्षर, आपकी भाषा, आपकी बोलीचाली, आपका तरीका, आपका ढंग और आपकी पूरी की पूरी प्रीवियस लाइफ पर चर्चा करता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जितने भी लोगों ने आज तक मेरे से बात किया होगा, उन्होंने आधे घंटे के पहले फोन नहीं रखा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे सवाल समाप्त नहीं हो पाते या तो मेरे जवाब समाप्त नहीं हो पाते। जब तक मैं पूरी की पूरी बात समझ ना लूं, जान ना लूं तुम्हारी एक एक चीज, तब तक मुझे सोल्यूशन निकालना मुश्किल होता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो कहते हैं कि मैं पहले तो पता नहीं क्या था मेरे लाइफ में, अब बहुत बेहतर है। जीवन जीना सीख गए, हंसना सीख गए, मुस्कुराना सीख गए, खुद को संभालना सीख गए, खुद की कीमत समझ गए, खुद का मूल्य जान गए, खुद की वर्थ पता चल गई, और क्या करना है जीवन में वो पता चल गया, कैसे करना है वो पता चल गया, और सब कुछ होने लग गया। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसी विषय पर काम हो रहा है, ओनली सिंगल थिंग्स पे काम हो रहा है। शादी के पहले, शादी के बाद, जो भी रिश्ते हैं, जो भी नाते हैं, उनको बेहतर बनाना। चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, रिलेशनशिप का रिश्ता हो, शादीशुदा का रिश्ता हो, या जैसा भी। यहाँ पर 95% प्लस लोगों का काम हो गया, और जो अंडर 5% बचे ना, उनमें से भी कोई ऐसा तो ही नहीं जिसका बिल्कुल कुछ नहीं हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है किसी का 50 हुआ होगा, किसी का 70 हुआ, किसी का 30 हुआ, किसी का 40 हुआ, पर ऐसा कोई नहीं जिसका बिल्कुल नहीं हुआ। और जिनका बिल्कुल भी नहीं हुआ वो मेरे कस्टमर ही नहीं है, वो मेरे शिष्य ही नहीं है, वो मेरे बच्चे ही नहीं है। क्यों नहीं है? उनका नहीं हुआ इसलिए नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी नहीं होगी, उन्होंने मुझे समझा ही कुछ नहीं है। डबल 0 बटा सन्नाटा है उनका श्रद्धा विश्वास हमारे प्रति, वरना संभव ही नहीं है कि कुछ ना हो। अब आपको चाहिए क्या, वो तो ध्यान समझिएगा। आपको चाहिए थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई, और आपके ही घर से केवल राई और सौंफ ही चलेगा। ये दोनों की दोनों चीजें अपने बाएं हाथ पर रख करके, दाहिनी 3 ये उंगलियां जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इनको रखिए ऐसे। ये सामग्री लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए और राइट हैंड से उंगली ऐसे रखनी चाहिए। थोड़ा क्रोध पे रखिएगा, क्योंकि अब आप आदेश देने वाले हो। और आपको क्या बोलना है? ओम द्यौः शांति, बस इतना ही बोलना है। ये मंत्र बहुत बड़ा है, ये वेद का अलौकिक मंत्र है। क्यों बोला जाता है उस पर बात करूंगा 2 सेकंड। ओम, मैं इस मंत्र को कंप्लीट कर रहा हूं ताकि तुम
सिर्फ देव शांत कहकर अपना काम कर सको। इस मंत्र को मैं खोल रहा हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम इस मंत्र के प्रति अपनी पूरी की पूरी श्रद्धा रख करके इसका लाभ ले सको। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापाः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आपको सिर्फ देव शांति बोलना है। ये मंत्र मैंने सिर्फ उस मंत्र की ताकत कंप्लीट करने के लिए बोला है, ताकि तुम्हारे लिए जो जो लोग देख रहे हो उनको ये आदेश मिल सके कि तुम ये काम करो। अब समझने का प्रयत्न करना, वेद का ये विशाल मंत्र है और ये कह रहा है कि पूरे की पूरे विश्व की जितनी भी चीजें हैं उन सबको शांत कर रहा है। और मंत्र कह रहा है कि अगर कदाचित किसी भी वजह से, किसी भी देवता की रुष्टता की वजह से, किसी भी वनस्पति के प्रति कोई हमसे अपराध हो गया हो, या किसी नेचर के प्रति कोई हमसे अपराध हुआ हो, किसी देवतुल्य अपराध हुआ हो, किसी मान्यता में अपराध हुआ हो, दिशाओं की, पृथ्वी की, आसमान की, देवताओं की, देवियों की, तीर्थों की, वनस्पतियों की, पूरा का पूरा भूमंडल, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई अपराध हुआ हो तो उसकी शांति हो और मेरा काम जल्दी हो जाए। बड़ी भावना है, इससे बड़ा वेद में दूसरा मंत्र नहीं बना। विश्व का कोई भी पूजा इस शांति पाठ के बगैर कंप्लीट नहीं होता, शुरुआत नहीं होता। कंप्लीट होना तो बहुत बड़ी बात है। बस आप एक बार देव शांति बोल करके इसकी गुड़िया या पैकेट कुछ भी बनाइए और अपने पॉकेट में, बैग में, पर्स में कहीं भी रख लीजिए। रखने के कुछ क्षणों बाद ही प्रभावना यही होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। अपराध तो हुआ है किसी न किसी ने, तभी तो संकट है। कष्ट आया ही तब है जब अपराध हुआ है। संकट तब आया जब आपसे अपराध हुए हैं, जब गलतियां हुई हैं। तो वो गलती नहीं हो फ्यूचर में, वो सब गलतियां समाप्त हो जाए। ईश्वर हमें क्षमा करे, हमें हमारी खुशियां दे, हमें जहां जाना है या जो कुछ पाना है वो हमें मिल जाए। ऐसी भावना के साथ करना, सत्य मानिए मैं निरंतर इससे बेनिफिट लेता हूं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, रोना, बिलखना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, गुरु निंदा करना या गुरु निंदा के बारे में चिंतन करना या वैसा देखना, ये सब कुछ मना है। ऐसे नहीं करना। ऐसा करने से आपका काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। क्यों ऐसा करते हो? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी सब चीजें ठीक करने के लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील